स्वागत है आपका। देखिए एक बार फिर मिलते हैं। यूपी पुलिस के सेट की प्रैक्टिस कर रहे थे। देखते हैं आज का सेट कैसा है, क्या करना है इसमें। देखो पहला सवाल क्या था, P प्लस M इज इक्वल टू 6, यानी P प्लस M बराबर कितना है 6, PQ प्लस MQ बराबर कितना है 72। तो हमें PM का मान निकालना। तो PM का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो PM का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं इसका क्यूब करते हैं। क्यूब के लिए आपको पता होगा फार्मूला क्या लगाते हैं, क्यूब करना है। क्यूब मतलब घन करना है। इसका घन करेंगे तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, ये घन करेंगे, इसका घन करेंगे P का क्यूब प्लस M का क्यूब प्लस 3PM P प्लस M, ये घन हो गया बराबर कितना, 6 का घन कितना 200, 6 का घन कितना 216। इसका P प्लस M का घन हमने क्या किया, खोल दिया, क्यूब कर दिया इसका, तो ये फार्मूला खुलेगा। अब हम देख लें कि ये वाली चीज हमें दे रखी है कितनी 72, कितनी दे रखी है 72 ये दे रखा है, प्लस में कितना 3। PM की वैल्यू क्या करनी है हमें निकालनी है, PM की वैल्यू क्या करनी है निकालनी है। P प्लस M की वैल्यू दे रखी है कितनी 6, P प्लस M की वैल्यू कितनी है 6 है, बराबर में कितना 216 है। हम 216 में से माइनस कर दें, 216 में से क्या कर दें माइनस कर दें 72 को माइनस करेंगे 216 में से, तो कितना बचेगा, ये माइनस में हो जाएगा, कितना बचेगा 4 बचा, और 11 में 7 गया 4 बचा, और यहाँ पे कितना बचा 1 बचा, इतना बचा। अब इसको भाग किससे करना, 3 छंग 18 से क्या करना है भाग करना, किससे 18 से भाग करना, PM की वैल्यू आ जाएगी, PM की वैल्यू क्या आ जाएगी आ जाएगी। तो 18 से कितनी बार कटेगा, 18 से 8 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 8 बार कटेगा। तो इसका आंसर क्या होगा 8 आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आगे क्वेश्चन में। देखो क्या दिया है, सवाल को देखें ध्यान से। सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है 4 क्रमिक संख्याओं का लघुत्तम समर्थक 60 है, यानी एलसीएम कितना है 60 है। पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। चारों संख्याओं का योग क्या है, चारों संख्याओं का योग क्या है। देखो 4 क्रमिक संख्याओं का लघुत्तम समर्थक 60 दिया, 4 क्रमिक क्रम से आने वाली, उनका एलसीएम कितना है 60 है। तो ऐसी संख्याएं कौन सी होंगी 4 क्रम से आने वाली जिनका लघुत्तम समर्थक कितना होगा 60 होगा। चलो 4 हम कहते हैं, पहली संख्या तो x है, दूसरी कहते हैं x प्लस 1 है, तीसरी कहते हैं x प्लस 2 है, चौथी क्या है x प्लस 3 है। ये 4 क्रमिक संख्याएं, क्रमिक मतलब क्रम से आने वाली, इनका लघुत्तम कितना है 60 है। पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, पहली 2 संख्याओं का योग क्या है चौथी संख्या के बराबर है। अब यहां से ही अगर शर्त हम पूरी कर लें, चारों संख्याओं का योग पूछा, तो देखो कैसे निकालेंगे। अगर हम ये कह दें कि x की वैल्यू 2 मानेंगे, x की वैल्यू कितनी 3 रख के देख लें, x की वैल्यू अगर 3 होगी 3 4 7, ये 4 हो जाएगी, और यहाँ पे कितनी होगी 3 और 3 6, यानी 3 से काम नहीं। पहली क्या कहा उसने, पहली 2 संख्याओं का योग, पहली 2 संख्याओं का योग। तो x की वैल्यू 3 रखी तो ये 3 आया, और 3 रखेंगे तो ये 4 आया, यानी 4 3 7। अब यहाँ पे 3 3 6 एक कम रह जाएगा, यानी पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर तो नहीं होगा ऐसी कंडीशन में। दूसरी संख्या और कुछ रख के देखें, और क्या रखें, अगर 2 रखेंगे, कितना 2 रखें, 2 और 3 5, अरे ये 3 हो जाएगा, ये 2 है, ये कितना 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ऐसे कितना होगा 2 और 3 कितना 5, यानी संख्या पहली वाली 2 होगी, दूसरी वाली 3 होगी, और तीसरी वाली कितनी होगी 4, और चौथी वाली कितनी होगी 2 और 3 5, यानी ये संख्याएं हैं वो चारों। अब इनका एलसीएम बताओ 60 है क्या नहीं है, 60 है, इनका एलसीएम 60 है। अब योग पूछा, योग कर दो, 2 3 5 4 9 9 4 14, तो आंसर कितना आएगा 14। बात समझ में नहीं आई, एक बार फिर समझ लो, थोड़ा सा मैं कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा। देखो यूपी पुलिस का सेट हम लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं सेट। अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं है तो आप पीछे की क्लासें जो हैं उनको देखें, चैप्टर वाइज क्लास देखें, या आपको और भी बेसिक जानकारी नहीं है तो 0 लेवल वाली जो क्लास है वो देखें आप। फिर भी बता रहे हैं हम क्या करना है। क्रमिक का मतलब समझो, क्रमिक का मतलब होता है क्रम से आने वाली। अब कौन सी संख्या है पहली ये नहीं पता, तो हमने पहली संख्या क्या मानी, पहली संख्या हमने x मान ली, पहली संख्या क्या मानी हमने, पहली संख्या x मानी। अब अगली जो आगे इससे एक ज्यादा होगी, यानी पहली अगर 2 है तो अगली कितनी होगी 3 होगी,
x हमने मानी पहली, दूसरी क्या होगी x प्लस 1, ऐसी तीसरी x प्लस 2, फिर चौथी x प्लस 3। अब उसने ये शर्त पूरी क्या कहा, पहली दो संख्याओं का योग, पहली दो संख्याओं का योग। तो पहली दो संख्याओं का योग, अगर x को हम 2 कहें, x कितना है 2 है, तो ये कितना होगा 2 और 1 3, यानी इन दोनों का योग कितना हो गया 5 हो गया, इन दोनों का योग कितना हो गया 5 हो गया। कह रहे हैं पहली दो का योग चौथी संख्या के बराबर है, तो x का मान तो 2 था, 2 और 3 कितना हो गया 5, यानी ठीक है, सेटिस्फाई हो रही है बस। तो ये संख्याएं आ गई, इनका योग पूछा, योग कितना आ गया 14 आ गया, बी वाला इसका क्या होगा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा सवाल में, सवाल में कहा इन्होंने यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए, हर 5% घटा दिया है तो भिन्न इतना हो जाता है, वास्तविक भिन्न क्या था। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के सवाल आपको मिल सकते हैं, छोटे एग्जाम कोई से भी हो, यूपी पुलिस वगैरह है इसमें भी, बाकी इंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं उसमें तो मिलती रहती है। चलिए तो इस बार उम्मीद करते हैं कि यूपी पुलिस में इस तरह का सवाल मिलेगा। तो आप देख लें, हमने अंश कह दिया, अंश होता है ऊपर वाला और हर होता है नीचे वाला। अंश कह दिया x है और हर कितना है 22, अंश कितना है x है, हर कितना है 22। अंश को क्या करते हैं 20% बढ़ा दें, तो इसको हम लिखेंगे 120 बटे में कितना 100, 20% बढ़ा दें। और हर को कितना बढ़ा दें, हर को कह रहे हैं हर को 5% घटा दें, तो 100 में से 5 घटाएंगे नहीं, 95 बटे में 100। तो भिन्न क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है भाई 5/2, 5/2 भिन्न हो जाता है। अब क्या करना, देखो इस 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है, ये गुणा में इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो एक स्टेप और लिख लें, इसका एक स्टेप क्या लिख लें, x/y बराबर क्या लिखें 5 गुणा में कितना 95 बटे में कितना 2 गुणा में कितना 120। काट लें, कैसे काटेंगे भाई, 5 से काटें, 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 24 बार कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, ठीक है। अब नहीं कटता, यानी 95 बटे में कितना 48, 95 बटे 24 नहीं 48 हो जाएगा, 95 बटे कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा 5 लीटर के अल्कोहल पानी के मिश्रण में 40% अल्कोहल है, 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। इस तरह के सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, आप ध्यान से इसको समझें। और बाकी परसेंटेज में इसका दे रखा हुआ 0, 11, 9 या 11, 10th नंबर में, आप उस क्लास को भी देख लें। तो क्या दे रखा है 5 लीटर अल्कोहल और पानी के मिश्रण में, कितना लीटर है भाई 5 लीटर है, ये तो मिश्रण है, इसमें क्या क्या है अल्कोहल है और पानी है। अब 40% क्या चीज है इसमें, ये 40% अल्कोहल है, ये क्या चीज है अल्कोहल, क्या है अल्कोहल है, ठीक। तो ये अल्कोहल हो गया। मिश्रण टोटल कितना था 5 लीटर था, कितना था 5 लीटर था। अब क्या मिलाएगा 1 लीटर पानी मिला दिया, क्या मिला दिया 1 लीटर पानी, भाई पानी मिला दिया ही तो मिला। तो कह रहे हैं अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा, कोई बात नहीं, अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करके बताना है क्या होगा। तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, कटेगा, यानी कितना आ जाएगा 5 की जब गुणा करेंगे इससे तो आ जाएगा 5 0 0 5 चौक 20, नीचे होगा 6 से भाग करेंगे 6 तिया 18, कितना 6 तिया 18, 2 बचा 6 तिया 18, 2 बटे में 6, एक बार और काट लो 1 बटे में 3, यानी 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलिए सवाल नंबर 5 था, क्या है 5 नंबर क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, ये बताना था किसके बराबर है। बस आप पहले तो ये करें कि हम इसे 1 बटे में कितना 1 2 3, 1 पे 3 जीरो डालें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये दोनों चीजें क्या है बराबर है। चलिए आप जिस ऑप्शन को करके ऐसा आ जा वही आंसर सही होगा, आपको कोई दिक्कत कुछ करना ही नहीं। अरे 10% को ऐसे लिख सकती है 10/100, तो ये तो ऐसा आया नहीं, यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ऐसी देखो 1% को 1/100 लिखते हो, अब भी ऐसा नहीं आया, यानी ये भी गलत हो गया। इससे 0.1 को क्या लिख सकते हो, 0.1 को इस तरीके से लिख सकते हो, 0.01 था ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 संख्या हटाएंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, अब भी ऐसा नहीं आया। 0.1 से देखो इस वाले से, यानी ये भी गलत हो गया। अब ये वाला निश्चित ही सही होगा, ये पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो लाएंगे, यानी ये वाला, ये देखो दोनों एक से,
तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। तो आप इसी तरीके से कर लें, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में लिखा है, क्या कह रहे हैं उसने ये कहा सवाल में, देखो ये अच्छा सवाल है, लाभ हानि का सवाल है, इस तरह का सवाल मिल जाता है तो आपको समस्या नहीं होगी। 2850 में बेचा और बेचकर क्या हुआ 14% का लाभ, 114 बराबर दे रखा है, 14% का लाभ यानी आप जोड़ दो सुन, 114 बराबर दे रखा है। अब आपको क्या करना है, घटकर 8% रह जाए, लाभ 8% रह जाए, यानी आपको 108 बराबर क्या करना है, निकाल। जो भी आंसर आएगा, जो भी x का मान होगा वही आंसर होगा। कैसे करोगे, देखो 2850 गुणा में 108 गुणा में कितना 108 बट्टे में कितना 114। तो ये पैटर्न आप कैसे बनता है, इसको बेसिक क्लास आप लाभ हानि या हमारी जो और क्लासें इनको देखें, देखोगे आपको समझ आ जाएगा। इसे कैलकुलेट कर लोगे कितना 2700 इसका आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेट करने के बाद में हमें बताएं कि हमने ये सही निकाला या गलत। तो आप लगातार करते रहें सवालों को। देखिए सवाल क्या है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप सवाल समझ लो। इस तरह का सवाल पूछा जाता है, 600 रुपए में 240 सेब खरीदता है, कितने 240 कितने में 600 में खरीदता है। इसमें से कुछ सेब खराब थे, कितने खराब थे नहीं पता, इन्हें फेंक दिया गया। उसने बचे हुए सेबों को 350 रुपए प्रति सेब की दर से बेच दिया और 198 रुपए का लाभ कमाया। अरे भाई 3 रुपये 50 पैसे से बेचा, कितने से 3 रुपये 50 पैसे का एक बेचा। तो ऐसे मान लो कि एक सेब उसने बेचे और बेचने के बाद में जो 600 रुपए के तो खरीदे थे और 198 रुपए का लाभ कमाया। इसका मतलब विक्रय मूल्य ये है, इतने सेबों का विक्रय मूल्य, एक सेबों का विक्रय मूल्य ये है। बस कैलकुलेट कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट कैसे करेंगे, 798 हो जाएगा कितना 798 भाग किससे करना है 3.50 से भाग करना, पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा दो। ठीक, जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा भाई, एक बार चेक कर लो। 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 एकम 7 चौक 28, कितना 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। यानी उसने जो बेचे हैं सेब वो कितने बेचे हैं 228 सेब बेचे हैं। कितने 228। खरीदे कितने हैं भाई साहब 240, बेचे 228 हैं, खरीदे 240 हैं। इसका मतलब 12 सेब क्या थे, सड़े थे। 12 सेब क्या थे भैया, सड़े हुए थे, जो बेकार थे, जिन्हें फेंक दिया वो कितने थे, घटा के देखेंगे तो कितना आगा 12 आगा। कितना आगा 12। 12 जो थे वो खराब वाले थे। अब वो भी पूछ रहा है कि जो फेंक दी गई सेब हैं, यानी जो 12 हैं वो टोटल सेब जो कितने थे 240, उसका कितना परसेंट है। ठीक है, कितना परसेंट है, बस ये कैलकुलेट करना था। ज्यादा समस्या थी नहीं, 2 बार कट जाता, 2 से ये 5 बार कट जाता। तो 5% क्या होगा इसका आंसर होगा, कितना होगा 5% होगा। तो बात आसानी से समझ में आ गई होगी। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर था, 7 नंबर के बाद देखो 8 नंबर क्या है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 से 920 हो जाती है। 3 वर्ष में 800 से 920 हो गई, इसका मतलब 3 वर्ष का ब्याज कितना मिला, 3 वर्ष में हो गई 800 से कितनी 920, 120 रुपए का ब्याज मिला। ब्याज कितना मिला भाई, ब्याज मिला 120 रुपए का। अरे 800 रुपए थी और 920 हो गई, इसका मतलब 120 रुपए बढ़े। कितने साल में बढ़े, 3 साल में। तो 3 साल का ब्याज है। वर्ष कितने हैं, वर्ष कितने हैं 3 वर्ष है। 3 वर्ष में इतना ब्याज मिला है, ब्याज कितना मिला, इतना मिला। अब यहां से दर निकाल लेंगे, यहां से क्या निकाल लेंगे, दर निकाल लेंगे। अब एक चीज और रखना, 3 वर्ष में 800 से बढ़कर। अब पहले तो हमें धनराशि चाहिए, पहले क्या चाहिए, धनराशि चाहिए। 3 वर्ष में 800 से बढ़कर कितनी हो गई 920 हो गई। तो धनराशि तो हमारे पास 800 है ही, धनराशि कितनी है 800 है। मूलधन कितना है, मूलधन जो है हमारे पास 800 रुपए है। अब आप जानते हैं मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। आप यहां से दर निकाल लोगे। दर कैसे निकाल लोगे, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100 बराबर में ब्याज। ब्याज इतना है, कैलकुलेट कर लें। 8 से काटेंगे, 8 ही कम 8 और बचा कितना 4 और 8 पंजे 40, 3 से भाग कर देंगे, दर कितनी आ जाएगी 5% आ जाएगी।
कितनी आ जाएगी दर? 5% लेकिन उसने क्या बोला? उसने भी बोला 3% दर को बढ़ा दे। कितना बढ़ा दे भाई साहब? जब 3% आप दर को बढ़ाओगे तो समान अवधि में कह रहा है, समान अवधि में वह राशि कितनी रह जाएगी? सही है। बढ़ा दो दर, 3 जब बढ़ाओगे इसमें 5 में कितना बढ़ाओगे? 3% बढ़ाओगे, कितना बढ़ाओगे? 3% बढ़ाओगे तो दर, नई दर कितनी हो जाएगी? जो नई दर है, न्यू रेट जो होगा, नई दर कितनी हो जाएगी? नई दर जो हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी? 8% हो जाएगी। कितनी? 8% हो जाएगी। तो अब उसने सिंपल, मूलधन कितना है? 800 है। मूलधन कितना? 800 है। ठीक, दर हमारे पास कितनी आ गई? 8, समय वही है हमारे पास 3 वर्ष, बटे में कितना? 100। ये निकल के आएगा ब्याज। क्या निकल के आएगा? ब्याज निकल गया। 8 8 64 की गुणा कर लेंगे 3 से। 64 की गुणा किससे करनी है? 3 से करनी है। 3 चौक 12 और 3 छंग 18 और 1 19, यानी 192 रुपये बढ़ा दें 800 में। 800 में कितना बढ़ा दें? 192, तो कितना हो जाएगा? 992 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 992। ए वाला क्या होगा? इसका आंसर होगा। मिस्टर धनुष ने पूछा। तो पहले यहां से क्या करना हमें? 3 साल में ब्याज मिलेगा हमें 120 रुपये। चाहो तो 1 से भाग करके 1 साल का भी निकाल लेंगे, या ऐसे ही रख लो जैसे ये है, कर लेंगे। साधारण ब्याज नहीं होगा तो फिर यूपी पुलिस का तो मतलब ही नहीं होता। क्वेश्चन नंबर है 9। क्या कहा? कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650, दूसरे वर्ष के अंत में इतनी हो जाती है। वह राशि क्या है? पहले तो आप यहां से दर निकाल लेंगे भाई। पहले वर्ष के अंत में इतनी थी, डिफरेंट कर लें। डिफरेंट करेंगे कितने रुपए का आ जाएगा? 26 रुपए का आ जाएगा। यहाँ से अंतर कितना आ जाएगा? 26 रुपए का आ जाएगा। अब वो 26 देखना, वो 26 क्या है? यहाँ से जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 26 देखना। वो 650 का कितना परसेंट है? 650 का कितना परसेंट है? 26 देख लो। वही दर होगी। वही क्या चीज होगी? दर होगी। ठीक है। 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 5 दूनी 10, यानी दर कितनी है? 4%। दर कितनी है? 4% है। तो पहले वर्ष के अंत में चक्रवर्ती ब्याज से पहले वर्ष के अंत में इतना है, दूसरे वर्ष के अंत में इतना हो जाता है। तो 4% जो ब्याज, क्या कहा? कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से पहले वर्ष में, ठीक, आप इसमें लगा सकते हैं भाई। 4% था। आपको क्या निकालना? मूलधन निकालना। फार्मूले में लगा के निकाल दो। फार्मूले में लगा दो। कैसे भाई? पी, यानी आपको ये निकालना है। पी क्या करना? आपको निकालना है। 1 प्लस आर का मान दे रखा कितना? 4 बटे में 100, बटे में 100। मूलधन पूछा है। बराबर मिश्रधन। बराबर मिश्रधन कितना है? बराबर मिश्रधन 650 रख लो। यहां से आप मूलधन निकाल लेंगे। कितना होगा? 100, 104 बटे में 100। ऐसे निकाल लेंगे 650। एक बार इसे देख लो। 104 बटे में 100, पी इंटू 104 बटे में कितना? 100। बराबर में कितना है? बराबर में कितना? 650। 650 के साथ गुणा में चला जाएगा। 650 के साथ क्या होगा? ये गुणा में आ जाएगा। कितना? 100 इंटू कितना? 650 बटे में कितना? 104। यहां से क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। जो मूलधन है वो आ जाएगा। 13 से काटेंगे। 13 अट्ठे 104, 13 पंजे 65। ठीक है। 8 से काट लो। 8 से कैसे काटेंगे? 8 ही कम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंजे 40। 5 से गुणा कर लेंगे 600 आ जाएगा। 5 से करेंगे 625। कितना आ जाएगा? 625। ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी आपके भाई। पहले क्या निकालना है? पहले रेट निकाल लो। दर कितनी आ जाएगी? 4%। फिर जो बेसिक फार्मूला उसमें लगा दो। बेसिक फार्मूला में लगा दो। या आप ये भी कह सकते हैं 4% बराबर कितना है? 26 है तो 100% बराबर निकाल लो। इससे भी निकलिएगा शायद। चलिए आप इसे अप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 11 नंबर में क्या दे रखा है? ये कहा कि एक बॉक्स है। क्या है? एक बॉक्स है। एक बॉक्स में क्या चीज है? एक बॉक्स में रुपए 180 हैं, जो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा। कितना? 2, 3, 4। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब आपको ये क्या दे रखी है? ये ध्यान रखना है आपको। दिया क्या है? ये क्या दिया है?
सिक्कों की संख्या दी है भैया, सिक्कों की संख्या। अब ये बताओ, ये 2 सिक्के हैं और ये कितने हैं, 3 सिक्के हैं और ये कितने हैं, 4 सिक्के हैं। 50 पैसे वाले हैं ये, वो ये 1 रुपए वाले, ये कितने हैं, 1 रुपए वाले, ये कितने हैं, 50 पैसे वाले, ये हैं 1 रुपए वाले। ठीक, ये क्या है, 50 पैसे वाले, ये क्या है, 50 पैसे वाले, और ये क्या है भाई, 25 पैसे वाले, 25 पैसे वाले। ठीक, ये तो सिक्के दे रखे हैं आपको, ये क्या दे रखे हैं, सिक्के। अब ये बताओ, 1 रुपए के सिक्के हैं 2, तो कितने बने यहाँ, 2 रुपए, ये कितने बने, 2 रुपए बने, ये रुपए बना रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं, रुपए। और 50 पैसे के सिक्के हैं 3, तो कितने बने भैया, 1 रुपया 50 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे। 25 पैसे के 4 सिक्के, 1 रुपया, ये बना। तो हमारे पास टोटल रुपए कितने हुए, 3, 4, 4.5, 4.5 बराबर हमें दे रखा है, 4.5 बराबर दे रखा है 180 रुपये। क्या दे रखा है, 180 रुपये। तो हम क्या निकाल लें, 50 पैसे वाले के सिक्के की संख्या है, 50 पैसे वाले की कितनी थी, 3 निकाल लो डायरेक्ट। ठीक है, या इसे निकालेंगे तो रुपया आगा, डायरेक्ट 3 निकाल लो। कितना आगा देखो, डायरेक्ट क्या करें, 3 निकालें, 180 गुणा में कितना, 3 बटे में कितना, 4.5, 4.5, पॉइंट से 0 बढ़ा लो, एक 15 से काटो, 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी 120 सिक्के। कितने, 120 सिक्के। अगर रुपए पूछेगा 50 पैसे वाले कितने रुपए बनने हैं, तो आप 1.5 निकालो या सीधा 120 सिक्कों को जब 200 भाग कर लोगे 60 रुपए हो जाएंगे। तो सिक्कों की संख्या कितनी है, 120 है। सिक्कों की संख्या कितनी है, 120। बात समझ में आ गई होगी। हमने ये रुपए बना लिए, क्या बना लिए, रुपए बना लिए। यहां से जब हमने रुपए बना लिए तो ये हमारे पास 4.5 आया। 4.5 बराबर कितने रुपए था, 180। अगर 50 पैसे वाले सिक्के पूछे 1.5 हम निकालते तो 1.5 जो निकालते हम तो रुपए आते। ये क्या चीज आते, रुपए आते। उसने सिक्के पूछे, सिक्के तो ये, सिक्के तो ये, सही है। या हम यहां से भी निकालेंगे 1.5, तो 1.5 कितना होगा, 60 रुपए आएंगे। उसको आप कन्वर्ट करके क्या बना सकते हो, सिक्के बना सकते हो। अब एक बात बता दें, जैसे ये सिक्के आए हमारे पास 120 यानी 60 रुपए हो गए, ये 60 रुपए ये हो गए। ठीक, कितने सिक्के आए, 120। ठीक, और 4 से गुणा करते कितने सिक्के आते। चलिए खैर छोड़ो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है आगे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या कहा सवाल में, सवाल में ये कहा कि एक बल्लेबाज है, 15वीं पारी में 180 बनाता। 15 पारी से पहले उसकी 14 पारी थी, 15वीं में 180 बना दिए, ये 15वीं बना दिए। तो इससे क्या हुआ, उसके औसत में क्या हुआ, उसके औसत में 5 अंक की बढ़ोतरी हो गई, x + 5 हो गया। 14वीं पारी बाद पूछा, 14वीं पारी बाद तो औसत x था, 14वीं पारी बाद कितना था, x था। 14वीं पारी का ही आपको बताना, यानी x की वैल्यू ही जो आए वही आपका आंसर होगा। तो क्या करना है, देखें गुणा करना है। देखो ये 14x होगा, प्लस में 180 है, 15x हो जाएगा, प्लस 15 पंजे 75 हो जाएगा। घटा देंगे x बच जाएगा, इधर लागेंगे घटा देंगे माइनस में बचेगा, चलो ये भी माइनस में बचेगा, 105 हो जाएगा। यानी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 105। ये भी माइनस में आ गया, ये भी माइनस में, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो 105 क्या आ जाएगी, आपको x की वैल्यू आ जाएगी। यानी 14 पारी में कितना था, 105 था। ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं क्या होगा, इसका आंसर होगा। ये कहा कि 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 80 लीटर है, 80 में क्या है, दूध और पानी का अनुपात दिया है 7:3। 7:3 कितना हो गया, 10। 7:3 कितना हो गया, 10। देखो टोटल कितना है, 80 लीटर है, इसे दूध और पानी में कन्वर्ट करना है। ये दूध है और ये क्या चीज है, पानी। दूध कितना है भाई, 7 है, और पानी कितना है, 3 है। यानी 7:3 हो गया 10, 1 बराबर 8, तो 7 8 कितना हो गया, 56 लीटर दूध है, और 7 या 8 या 24 लीटर क्या चीज है, पानी।
अब क्या करना, 2 3 बनाना है, अनुपात बना लेंगे कितने लीटर पानी बनाना चाहिए। 56 है दूध और 24 है पानी। अनुपात हमें कितना बनाना है, अनुपात बनाना है 2 3। तो पानी कितना, x लीटर पानी मिला दो, 2 3 2 1 अनुपात करना, सॉरी। कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकाल के बता दो। कैलकुलेट करना है 56 बराबर में कितना आ जाएगा, 24 दूनी 48 प्लस में 2x, 48 घटा दो, 2 8 बचा, 8 बराबर कितना 2x, x बराबर कितना आ गया 4 लीटर, x बराबर कितना आ गया 4 लीटर आ गया। डी वाला क्या होगा इसका आंसर। बात समझ में आ गई। पहले आप बांट लो इस अनुपात में, बांटने के बाद में मिला दो जो चीज मिला रहे हो। अगला सवाल है क्या है 13 नंबर है। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, अच्छी बात है। चलो ए कितने दिन में करता है, 8 दिन में, ठीक। और बी क्या करता है, बी उस काम को 3 दिन में नष्ट कर देता है, वेरी गुड। तो ये कर देते हैं 3 दिन में नष्ट। चलो ये नष्ट करते हैं, माइनस लगा लो। तो 24 क्या हो गया, इनका एलसीएम हो गया। 24 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। कितनी बार आया, 8 या 24 और 3 8 24। कहने का मतलब ये हो गया कि ये तो करेगा 3 यूनिट काम और ये 8 यूनिट बिगाड़ देगा, खत्म कर देगा। ए ने 6 दिन काम किया, 6 दिन करा दो, लो 6 दिन काम हो गया भाई, 6 या 18 कर दिया इसने, ठीक। फिर क्या किया, बी ने अंतिम 2 दिनों में काम नष्ट किया, शाबाश। तो इन्होंने नष्ट किया, तो इन्होंने नष्ट कितना कर दिया भाई 2 दिनों में, 2 दिनों में इन्होंने 16 नष्ट कर दिया, यानी 2 काम हुआ बचा हुआ। कितना, 2 काम हुआ है। ये 2 यूनिट काम क्या है, हुआ है, 22 यूनिट बचा। अब काम को समाप्त करने में ए कितने दिन लेगा, तो 22 यूनिट जो काम बचा है उसको ए से करा दो। कितना बचा है, 22 यूनिट। 22 यूनिट ए की कितना है, 3 यूनिट है, 3 से भाग कर दो, 3 सत्ते 21, बचा कितना 1/3, यानी ए जो शेष काम है वो इतने दिन में करेगा। 7 सही 1/3 दिन, 7 सही 1/3 सत्ते 21, 22 बचा, हाँ सही, 7 सही 1/3। तो 7 सही 1/3 दिन में जो है इसको काम को वो करेगा। 24 टोटल था, 2 यूनिट हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस तरीके से ऑप्शन देगा, ये मिस है, कोई ना कोई इनमें से एक। अगला सवाल है क्या है, क्या कहा सवाल में, एक पाइप एक टंकी को x घंटे में भर देता है, दूसरा पाइप एक टंकी को y घंटे में खाली कर देता है। कितने घंटे बाद दोनों मिलकर एक पाइप टंकी को x घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप टंकी को y घंटे में खाली कर सकता है। कितने घंटे में, देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। खाली करने वाले के लिए माइनस लगा दो, गुणा कर लो, y माइनस एक्स बट्टे में कितना होगा x y, बस इसका उल्टा करना हमें, एक्स वाई बटे में कितना y माइनस एक्स। इतने घंटे में जो है टंकी भरेगी, ठीक है, इतने घंटे में क्या होगी, टंकी भरेगी। तो ये वाला इसका आंसर सही है, डी वाला ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सवाल नंबर 15 यानी 15 नंबर करना है हमें। कैसे करें सवाल को, अच्छा सवाल है। क्या कहा सवाल में, कहा क्या यदि मैं अपनी सामान्य गति से 7/6 चाल की गति से चलता तो अपने दफ्तर 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता। इस तरह का सवाल क्या करना है हमें, ये नोट करना है क्या दिया है, 7/6 दिया है। कितना दिया है, 7/6, 7/6 दिया है। 7 जो ऊपर वाली संख्या वैसी लिखनी है, और नीचे क्या करना, नीचे इन दोनों का अंतर, दोनों का अंतर, यानी 6 और 7 का अंतर कितना हो गया, 1। बस ध्यान रहे कितना मिनट का देरी से जल्दी पहुंचता है, 15 मिनट। 15 से गुणा कर देंगे, 15 सत्ते कितना हो गया, 105 मिनट में दिया, तो 105 क्या होगा, मिनट होगा, 105 क्या होगा, मिनट होगा। तो ये डी वाला इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, समय दूरी से संबंधित है, दिक्कत नहीं होगी, इस तरह के सवाल मिल जाते हैं, आसानी से आप कर लोगे, आसानी से क्या हो इसको कर लो। क्या कहा, किन्हीं 2 शहरों के बीच की दूरी 52 किमी प्रति घंटे की गति से 3 सही 1/4 घंटे में तय की जाती है। आप दूरी निकाल लो पहले, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। 52 किमी प्रति घंटा अगर हम समय से गुणा कर दें
4 तिया 12 और 1 13, 13/4, तो ये दूरी आ जाएगी। ये क्या चीज आ जाएगी? दूरी आ जाएगी। यानी गुणा भाग कर लेंगे 13 चौक 52, कितना होगा? 169 किमी। ये क्या दूरी आ गई? ये क्या चीज आ गई? दूरी आ गई। अब क्या करना है इसमें? अगर हम इस 4 से भाग कर दें समय आ जाएगा। दूसरा वाला समय निकाल लो, पहला समय तो दे रखा था ये, यानी 65 से भाग कर दें। इस 169 को किससे? 65 से भाग कर दें, दूरी बटे 4 समय आ जाएगा। दूरी बटे 4 क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। यहाँ से निकल के क्या आएगा? समय आएगा। 13 पंजे 65, 13 से 13 बार कटेगा, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 छक्का 30। क्या ऐसे कर सकते हैं? 3/5 गुणा में कितना? 60, तो कितनी बार कटेगा? 12 बार। 12 तिया 36, तो 2 घंटे 36 मिनट ये लगे। और यहाँ पे कितना लग रहा था? 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट, 1/4 का मतलब कितना हो गया? 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट और 2 घंटे 36 मिनट का अंतर कर लो, कितना अंतर आएगा? देखो बता दें, 60 बनाओगे 24 तो हुए। अरे भाई 60 बनाओगे तो 60 मिनट भी तो तीसरा घंटा लगेगा, यानी 24 मिनट ये और 15 मिनट ये। 24 और 15 अगर हम जोड़ें, 24 मिनट और 15 मिनट अगर हम जोड़ लें तो कितना आ जाएगा? 39 मिनट। तो इसमें आंसर में ऑप्शन में गलती है, इसका आंसर क्या होगा? 39 मिनट होगा। कितना होगा? जो समय की बचत होगी वो कितना बचेगा? समय 39 मिनट समय जो है इसका बचेगा। तो एक आंसर में 39 मिनट और कर लेना, 39 मिनट इसका आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, 17 नंबर क्या है? देखो क्या कहा सवाल में? सवाल में ये कहा कि समबाहु त्रिभुज है, ऊंचाई दे रखी है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला जानते हैं, √3/2 इंटू भुजा। वो दे रखा है कितना? 12√3। आप ये काट लोगे तो भुजा कितनी आ जाएगी? भुजा आ जाएगी हमारे पास 12 दूनी 24, ये 2 गुणा में चलेगा, भुजा 24 आ जाएगी। क्षेत्रफल पूछा है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल जो एरिया होता है उसका फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर ये होता है। ठीक है, बस फार्मूले में रख दो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी? 24 गुणा 24। इससे कैलकुलेट कर लो। इससे कैलकुलेट करने के बाद में बी वाला आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेट करने के बताएं क्या ये आंसर सही है या गलत है। तो इतना ही आगा, बाकी आप कैलकुलेट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था? देखो अच्छा सवाल है। आप एक कमरे में अगर कलर करेंगे तो कहाँ करेंगे? चारों दीवारों पे और छत पे। ये छत पे बोल रखा है इसने, चारों दीवारों पे, यानी चारों दीवारों के क्षेत्रफल पे कलर करेंगे। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है? 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई इंटू ऊंचाई। चारों दीवारों का क्षेत्रफल है ये, इंटू ऊंचाई। ये क्या है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इस पे रंग करोगे और करोगे छत पे, छत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। बस इसमें कैलकुलेट कर देना। कैसे? 2 लंबाई कितनी दी है? 8, चौड़ाई कितनी है? 6, ऊंचाई कितनी है? 4। लंबाई कितनी? 8, चौड़ाई कितनी? 6। ठीक। खर्चा कितना दिया भाई? खर्चा देखो कितना दिया? 6 रुपए। 6 से गुणा कर लोगे, टोटल खर्चा आ जाएगा। टोटल क्या आ जाएगा? खर्चा आ जाएगा। तो आप गुणा भाग तो कर लेंगे, कैलकुलेट करके इसका आंसर बताएं हमें कितना आया। ठीक है, आप कमेंट करके आंसर बताएंगे कितना आएगा। अगला सवाल देखते हैं। क्या कहा सवाल में? ये कहा कि एक नाव है, धारा की दिशा में 8 किमी, धारा की विपरीत दिशा में कितनी? 4 किमी। शांत जल में जानते हैं चाल। शांत जल में चाल क्या होती है? धारा की दिशा में चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में चाल बटे में 2। तो ये शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 8 4 12, 2 से भाग करेंगे 6 किमी प्रति घंटा आ गई भाई शांत जल में। शांत जल में कितनी आएगी? 6 किमी प्रति घंटा। और शांत जल में दूरी चल रही है कितनी? 48। तो आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी चलती है 48, चाल हमारे पास कितनी है? 6 से भाग कर लेंगे तो ये आ जाएंगे कितने घंटे? 8 घंटे लगेंगे भाई। 48 किमी दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे? 8 घंटे लगेंगे। एक सवाल और है, इसको और देख लो। सवाल नंबर कौन सा है? 20 है। 20 क्या दिया? 20 में राम किसी काम को 10 दिन में राम कर देता है भैया 10 दिन में, और उसी काम को सोहन कर देता है कितने दिन में? 15 दिन में। ठीक, ये कह रहे हैं राम मात्र 2 दिन काम करता है परंतु सोहन लगातार काम करता रहता है। पहले तो हम 2 दिन का काम निकाल लें। एलसीएम कितना ले लें? 30। एलसीएम चलो 30 आ गया हमारे पास। 10 या 30, 15 दूनी 30। किसने? राम ने, यानी पहला वाला राम है, पहला वाला राम है, दूसरा वाला सोहन है।
2 दिन काम इसने किया, 2 दिन इसने किया, 2 दिन इससे करा लो, तो काम 6, 3 दूनी कितना हो गया 6 और 4 2 दूनी 4, यानी 6 यूनिट इसने किया और 4 यूनिट इसने किया, टोटल 10 यूनिट हो गया। टोटल कितना हो गया 10 यूनिट काम हुआ। बचा कितना, टोटल यूनिट था कितना 30 यूनिट था, बचा कितना 20 यूनिट बचा, कितना 20 यूनिट बचा। हम अगर इस 30 में से 10 को घटा देंगे कितना 20 यूनिट बचेगा। अब 20 यूनिट को कौन कर रहा है ये देखें, 20 यूनिट को कौन करता है, सोहन करता है। भाग कर लेंगे 2 से, यानी 10 दिन लगे। कितने दिन लगे 10 दिन। 10 दिन काम शेष काम करने में लगे 10 दिन, 2 दिन पहले हो गया है। अरे भाई ये तो 20 काम करने में लगे ना, इससे पहले 2 दिन और तो हो गया। कुल समय पूछ रहा कार्य पूरा होने में कितना समय लगा, 2 दिन पहले लग गए थे, 2 ये और 10 ये, टोटल दिन कितने लगे 12 दिन लगे। 2 दिन पहले हो गया, 10 दिन ये हो गया, तो 12 दिन लगे। इसका आंसर कितना बनेगा 12। ए वाला क्या होगा, ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं और लगातार जुड़े रहें। अब आपको यूपी पुलिस के सेट के लिए अदर वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।